हे एवरीवन, सो फ्रेंड कैसे हैं आप सभी। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। सो फ्रेंड आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया है, आज हम बात करेंगे पार्शियल ड्रॉप के बारे में। कई स्टूडेंट्स के मेरे पास डाउट आए थे कि भैया मेरा ऑलरेडी 3 से 4 ड्रॉप हो चुका है और एज अ बैकअप ऑप्शन मैंने BMS, PHMS या किसी अदर कोर्स में एडमिशन ले लिया है, लेकिन फिर भी मेरा जो सपना था कि मैं एक अच्छे MBBS कॉलेज में एडमिशन लूँ, तो उसी को कंटिन्यू रखने के लिए मैंने अपनी जो नीट की प्रिपरेशन है उसे कंटिन्यू रखा है। तो आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं पार्शियल ड्रॉप लेता हूँ या लेता हूँ तो मैं अपनी BMS की स्टडी को और साथ में जो नीट की प्रिपरेशन है इसे मैं कैसे मैनेज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। और साथ ही में मुझे ये बताइए कि अगर मैं क्लास अटेंड नहीं करती हूँ तो आगे कोई दिक्कत तो नहीं होगी, और मैं कैसे नीट की एग्ज़ाम नहीं हो जाती है तब तक अपनी क्लासेस को किस तरह से मैनेज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो आज मैं इसी के रिगार्डिंग आपके सारे डाउट्स को क्लियर करूँगा और साथ ही में मैं आपको रियलिटी चेक भी बताऊँगा कि कितने % सिलेक्शन रेशियो होता है अगर आप पार्शियल ड्रॉप या किसी अदर कोर्स में एडमिशन लेकर नीट की प्रिपरेशन करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपका मैं ये डाउट क्लियर कर दूँ कि आपको क्लासेस कैसे मैनेज करना है, मतलब अटेंडेंस आपकी इम्पोर्टेंट है या नहीं है। तो देखिए, यहाँ पर 2 केस हो सकते हैं, या ऐसा बोल दूँ कि यहाँ पर 2 तरह के स्टूडेंट होंगे। पहले तो वो इनको 101% कॉन्फिडेंस होगा कि अगर वो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी अदर कोर्स में एडमिशन लेकर, और उनको 101% कॉन्फिडेंस है कि वो इस साल नीट 2000 जो भी 24 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें अपना बेस्ट देकर आएंगे और एक अच्छे गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेंगे। तो वो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कभी कभी आते हैं, कभी कॉलेज नहीं आते हैं। मतलब उनको क्या होता है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता है। मैं अगर अपने क्लास की बात करूँ तो हमारे बैच में भी करीबन 20 से 25 लोग ऐसे थे जिन्होंने नीट की प्रिपरेशन की थी BMS कोर्स में एडमिशन लेने के साथ साथ। तो यहाँ पर क्या हुआ था, करीबन 10 लोगों का एडमिशन हुआ भी, मतलब उन्होंने कॉलेज को छोड़ भी दिया है। तो यहाँ पर ये जो 10 लोग हैं इनमें से भी 2 लोग को ही क्या मिला, गवर्नमेंट कॉलेज मिला, बाकी सबको क्या मिला, प्राइवेट कॉलेज मिला। अब चूंकि MP है तो MP में क्या होता है कि 2 तरह की स्कॉलरशिप चलती है, मुख्यमंत्री मेधावी छात्र योजना और पोस्ट मैट्रिक योजना। तो यहाँ पर अगर आप प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन ले रहे हैं तो आपको बेनिफिट मिलता है। लेकिन अगर हम अदर स्टेट की बात करें तो अदर स्टेट में क्या होगा, आप प्राइवेट कॉलेज तो नहीं ले पाएंगे क्योंकि आपके स्टेट में ऐसी कोई स्कॉलरशिप तो नहीं चलती है। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सिलेक्शन रेशियो कितना होता है, MP में हालांकि बात अलग है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, गवर्नमेंट जो होती है क्या करती है, स्कॉलरशिप दे देती है। तो यहाँ पर अगर स्टूडेंट्स को प्राइवेट कॉलेज मिलता है MBBS तो वो ले लेता है। लेकिन अदर स्टेट की अगर हम बात करें तो सिर्फ मुश्किल से 1 से 2 स्टूडेंट ऐसे होते हैं पूरी 75 का, अगर मान लो आपका बैच है 100 का बैच है तो उनमें से क्या करते हैं, 20 से 25 लोग तो नीट की प्रिपरेशन करते ही है, मतलब पार्शियल ड्रॉप लेते ही है। लेकिन उनमें से सिर्फ और सिर्फ कितने लोगों का सिलेक्शन होता है, करीबन 1 से 2 लोग का सिलेक्शन होता है गवर्नमेंट कॉलेज में। MP में जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर स्कॉलरशिप चलती है तो यहाँ पर एक बैच से करीबन 8 से 10 लोग चले जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर सिलेक्शन रेशियो होता है। तो जैसे कि मैं अगर अपने बैच की बात करूँ तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि 20 से 25 लोगों ने क्या किया था, पार्शियल ड्रॉप लिया था, ठीक है। उनमें से 10 लोग का सिलेक्शन हुआ भी, 8 लोग प्राइवेट कॉलेज में गए और 2 लोगों ने क्या किया है, गवर्नमेंट कॉलेज लिया है। वो जो 2 लोग को, 2 या शायद 3 लोग थे, तो उन्होंने जो गवर्नमेंट कॉलेज लिया है, अगर मैं उनकी स्थिति बताऊं तो उनका ये हाल था कि उन्होंने देखा भी नहीं कि उनकी क्लासेस कहाँ पर लग रही है BMS की, मतलब वो एक भी दिन कॉलेज नहीं आए थे। उनमें से एक लड़का था, वो आया था और 2 से 3 दिन आया था, उसके बाद वो भी चले गया। तो मतलब नाम का क्या था, BMS था उनके पास, लेकिन उन्होंने पूरा जो फोकस किया वो किस पर किया था, नीट की प्रिपरेशन पर किया था, और उनको उनका रिजल्ट मिला भी और उन्होंने आज एक गवर्नमेंट MBBS कॉलेज में एडमिशन ले भी लिया है। लेकिन अगर हम 8 लोग की बाकी की बात करें तो वो कभी कॉलेज आते थे, कभी कॉलेज नहीं आते थे, और साथ में उन्होंने BMS जो है उसकी स्टडी को भी मैनेज किया, टेस्ट देने आते थे और साथ में अपने नीट की प्रिपरेशन करते रहते थे। तो उनके हालांकि थोड़े कम मार्क्स आए, मतलब इतने मार्क्स तो नहीं आए कि उन्हें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या कर लिया, प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लिया। क्योंकि अगर आप MP के स्टूडेंट है ना, तो अगर आपको प्राइवेट कॉलेज मिल रहा है तो आप बिल्कुल ले सकते हैं। अगर आपको कोई स्कॉलरशिप लग रही है, कौन सी, पोस्ट मैट्रिक और मेधावी छात्र योजना, इसकी क्या एलिजिबिलिटी है, मैंने डिटेल में वीडियो बना रखा है स्कॉलरशिप के रिगार्डिंग, तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो उसे आप देख लेना। और अगर आपको कोई ना कोई सी स्कॉलरशिप लग रही है तो बिल्कुल आप प्राइवेट MBBS कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो MP का सीन तो थोड़ा अलग होता है। लेकिन अगर हम अदर स्टेट की बात करें तो यहाँ पर करीबन 1 से 2% लोगों का ही क्या होता है, सिलेक्शन होता है अगर आप पार्शियल ड्रॉप ले रहे हैं किसी एक बैच से, अगर हम बात करें तो,
ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर ये सीन रहता है। लेकिन फिर भी अगर मैं आपको बताऊं कि आप कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो देखिए आप अगर मान लो पार्शियल ड्रॉप ले रहे हैं, जैसे कि अगर हम बात करें नीट 2024 का अभी कितना टाइम है, करीबन अभी दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मतलब 5 मंथ है अभी, ठीक है। तो आप क्या करिए, हफ्ते में 2 से 3 दिन क्लास लगाइए, 2 से 3 दिन मत आइए, ऐसे करके मतलब क्या कुछ दिन आइए, कुछ दिन मत आइए। और मैं आपको बता दूं, अगर आपको 101% कॉन्फिडेंस है कि आप नीट का एग्ज़ाम क्रैक कर ही लेंगे, मतलब आप एक गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले ही लेंगे, तो मैं तो आपको यही बोलूँगा कि आप बिल्कुल भी क्लास मत आइए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हमारे बैच में कुछ लोगों को इतना कॉन्फिडेंस था कि उनको तो ये भी नहीं पता था कि बीएमएस की क्लासेस किधर लग रही है, और उनको कॉन्फिडेंस इतना था और उनको उसका रिजल्ट मिला भी, बिल्कुल भी वो क्लास नहीं आए और आज वो एक अच्छे गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं। क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस था, इसलिए उनको पता था कि मेरा तो एडमिशन हो ही जाएगा एमबीबीएस कॉलेज में, तो उन्होंने ना तो क्लासेस लगाए, ना जो इंटरनल एग्ज़ाम होती ना कॉलेज लेवल पर, ना तो उन्होंने वो कोई टेस्ट दिया, और आज वो अच्छे से एक गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन लेकर बैठे हैं। और कुछ लोग जो आते थे कभी नहीं आते थे, तो उनका ये रहा कि उनके थोड़े कम मार्क्स रह गए, है ना, और उन्होंने लेकिन फिर भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले लिया। अब चूंकि एमपी था तो उन्होंने ले लिया क्योंकि यहाँ पर स्कॉलरशिप मिलती है, लेकिन अदर स्टेट की बात करें तो आप तो ऐसा नहीं कर सकते ना। तो इसलिए अगर आपको 101% कॉन्फिडेंस है, तभी आपको मैं बोलूँगा कि आप अगर क्लासेस नहीं आएंगे नीट तक, तब चल जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि अटेंडेंस मेरी शॉर्ट ना हो जाए, तो कभी कभी आइए, मतलब हफ्ते में 2 से 3 दिन क्लास आ गए, 2 से 3 दिन आप चले गए, ठीक है। देखो 5 महीने ज़्यादा नहीं होता। और मैं आपको और बता दूं एक चीज़ कि अगर मान लो आपकी अटेंडेंस शॉर्ट रह भी जाती है, हालांकि आपको 75% अटेंडेंस रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन आपकी अगर 70% भी अगर अटेंडेंस रहती है, 65%, 70%, तब भी आपको एग्ज़ाम देने को मिलता है। हालांकि थोड़ा एग्ज़ाम फॉर्म के टाइम आपके जो टीचर्स होते हैं आपको दौड़ाते हैं इधर उधर, जल्दी आपको फॉर्म भरने को नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी आप क्या करते हो, एप्लीकेशन देना पड़ता है आपको, आपके पेरेंट्स को बुलाना पड़ता है। वो कॉलेज वाले बोलते हैं कि आपके पेरेंट्स को बुलाओ, आप क्यों नहीं कॉलेज आए थे, तो आपको क्या करना पड़ता है, एक वैलिड रीज़न देना पड़ता है। तो आपके पास अगर मान लो वैलिड रीज़न रहता है तो आपको फिर एग्ज़ाम देने को मिलता है। लेकिन फिर भी आप तो अपने सेफ साइड पे चलिए, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि मेरे को 101% कॉन्फिडेंस है, तो आप बिल्कुल कॉलेज मत आइए नीट तक। अगर आपको मान लो कि उसके बाद सिलेक्शन नहीं होता, तो उसके बाद आप फिर क्या करना, क्लासेस रोज आना। तो इस तरह से आपकी फिर क्या हो जाएगी, क्लासेस जो है वो मेंटेन हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि अगर आपको 101% कॉन्फिडेंस है तो बिल्कुल मत आइए, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि अगर मान लो मेरा सिलेक्शन नहीं भी होता है, तो अगर मैं क्लास नहीं भी जाता हूँ या जाती हूँ, तो मैं फिर किस तरह से आगे मैनेज करूँगी। तो देखिए 5 महीने है ना, 5 महीने अगर मान लो कुछ क्लासेस आपकी मिस भी होती है, तो उससे आपको इतना ज़्यादा लॉस नहीं होगा। तो बिंदास आप हफ्ते में 2 दिन आइए, 3 दिन आइए, उसके बाद 2 से 3 दिन गायब हो जाइए बिंदास अपने। तो पूरा फोकस है, अभी मेरा कहने का मतलब है कि पूरा फोकस आप किधर कीजिए, नीट की प्रिपरेशन की तरफ कीजिए, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मेरे को एक एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो बिल्कुल आप पूरा फोकस अभी किधर दीजिए, नीट की तरफ दीजिए। फिर जैसे आपका नीट का एग्जाम हो जाता है, फिर आपको पता ही चल जाएगा कि मेरा सिलेक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है। अगर आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो फिर क्या करना, आप बाकायदा सारी क्लासेस आना। फिर उसके बाद भी आपका 1 साल पूरा रहेगा, तो वो 1 साल जो है उसमें आप क्या करना, सारी अटेंडेंस जो आपकी शॉर्ट रह गई थी उसे आप मैनेज कर लेना। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। सो गाइस, आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि किस तरह से आप अदर कोर्स में एडमिशन लेने के बाद नीट की प्रिपरेशन को मैनेज कर सकते हैं। सो गाइस, मेरा कहने का मतलब ये है कि एट द एंड जब आप नीट का एग्ज़ाम देकर निकले, तो आपके मन में ये मलाल नहीं रहना चाहिए कि काश मैं पूरा ड्रॉप ले लेता, काश मैं किसी अदर कोर्स में एडमिशन नहीं लेता, तो आज मैं एक अच्छे एमबीबीएस कॉलेज में होता, ठीक है। तो इस तरह से आपके दिल में मलाल नहीं रहना चाहिए, क्योंकि देखो इसको अगर हर्ट होता है तो फिर क्या होता है, ये मलाल जो होता है वो ज़िंदगी भर रहता है। आपको क्या होगा, फिर बार बार पछतावा होगा कि काश मैं अच्छे से पढ़ ही लेता, काश मैं पार्शियल ड्रॉप नहीं लेता, मतलब किसी कोर्स में एडमिशन नहीं लेता, तो आज मैं एक अच्छे एमबीबीएस कॉलेज में होता। तो ये नीट के बाद, मतलब जब आप नीट का एग्ज़ाम देके आओगे, तो आपके मन में इस तरह का कोई डाउट ना हो, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। तो अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो आप बिल्कुल भी क्लास मत आइए, है ना। लेकिन अगर फिर भी आपको आपके ऊपर ही डाउट है, तो उस पर तो अब मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ।
तो उसके लिए आप क्या करिए, कुछ क्लास अटेंड कीजिए, कुछ क्लास अटेंड ना कीजिए, ठीक है, ताकि आपके मन में बाद में जब आप एग्जाम देकर निकलोगे नीट का, तो आपके मन में ये तो नहीं रहेगा कि काश मैं एक पूरा ड्रॉप ही ले लेता, किसी कोर्स में एडमिशन नहीं लेता तो आज मैं एक MBBS कॉलेज में होता। तो ये अभी भी आपके पास टाइम है ना। तो अगर आप अभी भी अच्छे से पढ़ाई करते हो नीट की, तो आप क्या कर सकते हो, एक अच्छे MBBS कॉलेज में एडमिशन पा सकते हो, ठीक है। और किस तरह से मैनेज करना है मैंने आपको बता दिया। तो अगर आपको 101% कॉन्फिडेंस है तो आप बिल्कुल क्लास मत आइए, या तो फिर कभी कॉलेज आइए, कभी मत आइए, क्योंकि देखो 5 महीने है, ज़्यादा टाइम भी नहीं है, तो आपका इतना ज़्यादा लॉस भी नहीं होगा। और हालांकि अभी तो कुछ कॉलेज स्टार्ट भी नहीं हुई है ना। जैसे कि अगर हम बात करें कुछ प्राइवेट कॉलेज, तो कोई जनवरी में स्टार्ट होगा, है ना। तो जनवरी तक लगभग क्या हो जाएंगे, सारे कॉलेज स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी आपके पास क्या है, टाइम है। तो 4 से 5 महीने अगर मान लो आप कभी क्लास आते हैं, कभी क्लास नहीं आते हैं, तो आपका इतना ज़्यादा लॉस नहीं होगा। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि इस चीज़ को हट नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बाद में अगर मान लो किसी चीज़ का मलाल रहता है ना, तो वो ज़िंदगी भर फिर रहता है, और आपको क्या होता है, गिल्ट होता है, आपको पछतावा होता है कि काश मैं पूरा ड्रॉप ही ले लेता। तो उस तरह का पछतावा नहीं हो आपको, तो आप क्या कीजिए, पूरा फोकस, मेरा कहने का मतलब है कि पूरा फोकस किधर कर दीजिए, आप नीट की तरफ कर दीजिए, ठीक है। फिर आपके पास फिर क्या रहेगा, अगर आपके अच्छे मार्क्स आते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं आते हैं तो फिर तो आपको BMS करना ही है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी और आप समझदार तो हो ही, ठीक है। चलिए, तो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। और एक और मैं आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल @ayurveda-wings ज्वाइन नहीं किया तो सब ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि देखिए अगर आप BMS में स्टडी करने वाले हैं तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल काफ़ी बेनिफिट करने वाला है, या काफ़ी बेनिफिट आपको देगा, क्योंकि मैंने वहाँ पर बुक्स अपलोड कर रखी है BMS की, मैं वहाँ पर आपको डिजिटल नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, और जितनी भी आयुष से रिलेटेड न्यूज़ है वहाँ पर आपको लगातार मिलती रहेगी। तो अगर आपने उसे ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने, तो उससे आप ज्वाइन हो जाइए। साथ में आप मेरा अनदर चैनल @ayurveda-wings उसे भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं BMS ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूँ। अगर आप BHMS के स्टूडेंट हैं तो आप भी ज्वाइन कर लीजिए, BHMS की सीरीज भी वहाँ पर कुछ दिनों में स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो आपको वहाँ पर सारा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा, कौन से चैनल पे, @ayurveda-wings पे, पढ़ाई से रिलेटेड, आपका जो कोर्स से रिलेटेड, लेकिन जो भी आयुष से रिलेटेड न्यूज़ है, इस तरह की जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोस है, जो भी मतलब जो एवरग्रीन वीडियोस है, तो आपको इस चैनल पर मिलेगी, अमन जायसवाल पे, ठीक है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो गाइस, एंजॉय योर डे, बी हैप्पी, थैंक यू सो मच।